अरे अंजू आंटी, तुम यहाँ? तुम तो वही हो ना जो हमारे घर में झाड़ू पोछे का काम करा करती थी। अच्छा वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओहो, तो ये चाय की टपरी तुम्हारी है। वैसे तुम्हारी शक्ल देख के ना लगता भी है कि ये चाय की टपरी तुम्हारी ही हो सकती है। गरीब दिखती हो ना तुम शक्ल से भी। हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तुम कैसे हो? और घर पे सब कैसे हैं, मम्मी पापा सब? मैं तो बहुत अमीर हूँ। वैसे तुम्हें पता है, मैं ना अपनी कंपनी में तुम जैसे आराम से 5-6 वर्कर्स तो हायर कर ही सकती हूँ, क्योंकि तुम लोग ना बिल्कुल ही यूजलेस होते हो, समझ गए? साक्षी बेटा, तुम ना कभी नहीं सुधरोगी। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम्हें लोगों की बेइज्जती करने में क्या मज़ा आता है। हाँ, इंसल्ट करने में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, और मैं जो चाहूँगी वो कर सकती हूँ, समझ गई? तुम कोई नहीं होती मुझे रोकने वाली। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो? ओ सॉरी, मैं तुझे बातों बातों में ये बताना भूल गई कि मैं यहाँ पर आई क्यों। मैं तुझे बता देती हूँ। वो क्या है ना, मेरा बहुत बड़ी कंपनी में ना प्रमोशन हो गया है। अच्छा बेटा, बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर। सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत मुबारक बेटा तुम्हें। बस कर बुढ़िया, तू ना अपने ये अच्छे होने का दिखावा मेरे आगे मत सुना मुझे, समझ गई? मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। जल रही होगी तू अंदर ही अंदर, समझ गई? तुझे मेरी तरक्की से ना अंदर ही अंदर बिल्कुल जलन हो रही होगी। नहीं नहीं बेटा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। मैं तुमसे भला क्यों जलूंगी? सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ बस कर, तुझे देख के पता लग रहा है कि तू कितनी ज़्यादा खुश है। वैसे मैं ना तेरे लिए कुछ लाई हूँ, वेट। गाड़ी में रखी है, लेकर आती हूँ। ये है मिठाई। अरे बेटा, मिठाई की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो किसने कहा कि ये मिठाई मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ? ये मिठाई सिर्फ मैं तुझे दिखाने के लिए लेकर आई हूँ। तुझे पता है ये मिठाई कहाँ की है और कितनी महंगी है? ये ना शर्मा स्वीट्स की मिठाई है। मैं भी किसे बता रही हूँ ना, वहाँ की मिठाई खाना ना तेरी औकात से बाहर है। तू कभी अफोर्ड नहीं कर सकती, बेचारी गरीब। बेटा, मैं तुमसे आराम से पता है तब से क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारे घर पे काम करती थी, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही। लेकिन तुम तो तब से उल्टा सीधा बोले ही जा रही हो। देखो, अब तुमने मेरा बहुत टाइम ख़राब कर दिया। अब प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। जिस काम के लिए जा रही थी ना, जाओ। अच्छा, और अगर मैं नहीं गई तो क्या कर लेगी तू? तेरे बस की ना कुछ भी नहीं है, समझ गई तू? और मेरी मर्जी है मैं यहाँ से जाऊँ या ना जाऊँ। वैसे तुझे पता है, तुझे ना अपने आप को बहुत लकी फील करना चाहिए, क्योंकि तू मेरे आगे खड़ी है, समझ गई? चले माँ? सर आप? हाँ मैं यहाँ। बाय द वे, शी इज माय मॉम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेटा, मैं बताती हूँ कि यहाँ क्यों आई हैं। तुमने जो इन्हें प्रमोशन दिया है ना, उसकी मिठाई लेकर आई हैं। मिठाई लेकर नहीं आई हैं, मिठाई दिखाने आई हैं मुझे। शर्मा स्वीट से मिठाई लेकर आई हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हमारी औकात नहीं है वहाँ की मिठाई खाने की। यही कह रही थी ना तुम? अच्छा, तो तुम प्रमोशन का दिखावा करने आई यहाँ पर? क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हें प्रमोशन क्यों मिला है? जब मेरी माँ को ये पता चला ना कि तुम मेरी कंपनी में जॉब करती हो, तो मेरी माँ ने कहा कि प्रमोशन तुम्हें मिलना चाहिए। और तुम इन्हीं की बेइज्जती कर रही हो, जिनकी वजह से तुम्हें आज ये प्रमोशन मिला है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक बात और बेटा, इनको ना गरीबों की बेइज्जती करने में बहुत मज़ा आता है। ये शुरू से यही काम करती आई हैं। जब से मैं इनके घर पे काम करती थी ना, तब से लेकर आज तक इन्होंने सिर्फ मेरी भी बेइज्जती की है। मुझे लगा था कि पढ़ लिख रही हैं, छोटी बच्ची है, बड़ी हो जाएंगी तो समझ जाएंगी, लेकिन नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं बदली। आज तक इनकी वही आदत है, गरीबों को नीचा दिखाना, उन्हें उल्टा सीधा सुनाना। और मुझे लगता नहीं है कि इनका ये जो रवैया है ना, आगे जाके भी बदलेगा। तो तुम्हें गरीबों के साथ बदतमीजी करने में, उन्हें परेशान करने में बहुत मज़ा आता है? क्या यही सिखाया क्या तुम्हारे माँ बाप ने? और एक बात बताओ मुझे, कोई अमीर आदमी इसी तरीके से तुम्हारी बेइज्जती करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा ही लगेगा ना। ठीक उसी तरीके से उन लोगों को भी बुरा लगता है जिनको तुम सुनाती हो। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हो। और तुम्हें पता है वो कंपनी आज किसकी बदौलत है? मेरी माँ की बदौलत। और आज तुम उन्हीं की बेइज्जती कर रही हो। हाँ, मेरी माँ ने घरों में काम किया है, धोए लोगों के बर्तन, सिर्फ मेरी वजह से। क्यों? क्योंकि वो काम करके लोगों के बर्तन धो के मेरे लिए पैसा कमाती थी, ताकि मैं पढ़ सकूं और इस काबिल बन सकूं कि इतनी बड़ी कंपनी खोल सकूं जिसमें तुम जैसे लोग काम कर सकें। और तुम जैसे घमंडी लोग ना सिर्फ अपने माँ बाप के पैसों का ही घमंड दिखा सकते हैं। तुम खुद की बदौलत कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें शो ऑफ करना बहुत पसंद है ना? तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे जैसे कितने लोगों को शो ऑफ करना बहुत पसंद है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, एक घमंड ना हर समय नहीं रहता, एक दिन टूटता ज़रूर है। इसलिए हमें ना कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ पर। और मुझे तो बहुत अफसोस हुआ कि तुम जैसे घमंडी लोग मेरी कंपनी में काम करते हैं।
मुझे तो ये सोचकर हैरानी होती है कि तुम इतने घमंडी हो, तुम्हारे माँ बाप कितने घमंडी होंगे। क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना घमंड है ना, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे माँ बाप में भी होगा। क्योंकि बच्चा जो है ना, जो भी सीखता है ना, अपने घर से ही सीखता है। और इससे ना तुम्हारी परवरिश और तुम्हारे घर के बारे में पता चलता है कि तुम किस घर से आती हो और कैसे घर से आती हो। आज मैं तुम्हारा घमंड और एक गंदा नेचर देखकर ना मैं प्रमोशन कैंसिल करता हूँ। और साथ ही तुम्हें वार्निंग दी जाती है कि आज के बाद तुमने किसी भी एम्प्लॉय के साथ मेरे बदतमीजी से बात करी, ये घमंड दिखाया, तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। नहीं सर, देखिए आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करिए सर। मैं बहुत खुश हूँ अपने प्रमोशन को लेके, और मैं नहीं चाहती कि मेरी इन चीज़ों की वजह से मेरा प्रमोशन हाथ से चला जाए। सर मैंने बहुत हार्ड वर्क करा है सर आई एम रियली सॉरी। और सर सच में मुझे ये नहीं पता था कि ये आपकी मम्मी है, अदरवाइज़ मैं इनके साथ ऐसा कभी नहीं करती। और प्लीज़ आंटी जी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, जो भी मैंने आपके साथ करा बहुत गलत करा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, माफ़ी तुम्हें मुझसे नहीं, माफ़ी तुम्हें उन लोगों से मांगनी चाहिए जिन लोगों के साथ तुमने बदतमीजी की आज तक। और आज ना मैं तुम्हें एक बात तुम्हारे भले के लिए समझा दूँ कि कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि शो ऑफ ना ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। देख लो, आज तुम्हारा प्रमोशन तुम्हारे हाथ से चला गया ना, तो इस बात को हमेशा याद रखना। चलो माँ। और हाँ, ये मिठाई ना घर में संभाल के रखना, अगली प्रमोशन के लिए काम आएगी तुम्हारे। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, हमने इस वीडियो के अंदर जो बात उठाने की कोशिश की है, हम चाहते हैं कि ये मैसेज जो है हर व्यक्ति तक जाए। इसके लिए आपके थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो में कोई कमी नज़र आई है तो वो भी बता दें, और जो पॉजिटिव पार्ट लगा हो, सबसे अच्छा पार्ट लगा हो, उसके बारे में भी बताएं। बाकी हम ऐसे सुझाव भी दे सकते हैं जिनके ऊपर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।